वो कौन सी ऐसी चीज़ है अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हो रही है, आपके खून में ज़्यादा हो रही है, आपको इल्म ही नहीं होगा कि आप हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में दाखिल होंगे। जी, बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल में भी बैड कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल की। एलडीएल कितना हो तो ख़तरनाक है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये ज़्यादा क्यों होता है और ये हार्ट अटैक कैसे करवाता है। अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड है, उसके अंदर एलडीएल है, एचडीएल है, नॉन एचडीएल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है जो आपका दिल का अटैक करवा सकता है, तो वो एलडीएल है। एलडीएल ऑक्सीडाइज होता है, मैक्रोफेजेस बनते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, क्लॉट बनता है। जब क्लॉट टूटता है तो जाके आपकी दिल की नालियाँ बंद कर देता है। तो एलडीएल जो है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 130 तक है। अगर 130 तक आपका एलडीएल है वो तो नॉर्मल है। अगर 130 से लेके 160 तक है तो बॉर्डर लाइन है। अगर 160 से 190 तक है तो हाई है। अगर 190 से ज़्यादा है तो वो वेरी हाई है। तो 190 से ज़्यादा जिसका एलडीएल हो हम कहते हैं इसको प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, यानी उस मरीज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए चर्बी पिघलाने वाली दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एलडीएल जो है वो 130 से आपने कम रखना होता है। बढ़ता क्यों है? बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा फैट लेने की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, और सबसे बड़ी वजह जिसका हम सारे पाकिस्तानी शिकार हैं, लेट नाइट डिनर करना। ये एक स्टडी की गई थी अमेरिका के अंदर, और उसमें देखा गया कि ऐसे नौजवान जो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट किए हैं, उसकी क्या बड़ी वजह, ना वो सिगरेट पीते थे, ना उनको ब्लड प्रेशर था, ना शुगर था। तो उनकी हिस्ट्री के अंदर जब ये बात देखी गई कि वो रात को लेट खाना खाते थे, और लेट खाने के अंदर भी फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो लेट नाइट खाना एक बहुत बड़ी वजह है आपके हार्ट अटैक की, क्योंकि वो एलडीएल को बहुत ज़्यादा कर देता है। क्योंकि जो रात का टाइम होता है वो आपका 12 से लेकर रात 2 बजे तक, वो आपके लीवर के रीजनरेशन का टाइम होता है, आपके सेल्स के नए होने का टाइम होता है, आपकी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसका टाइम होता है। और अगर इसके अंदर आप खाना खा लेंगे तो एक तो मैदे को मसरूफ़ कर देंगे, दूसरा आपका लीवर डिटॉक्सिफाई चीज़ों को नहीं कर पाएगा, इस तरह मसरूफ़ हो जाएगा, जिससे आपका एलडीएल, आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्राइड चीज़ों को ज़िंदगी से निकालें। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो बेकरी आइटम को ज़िंदगी से निकालें, कम से कम इस्तेमाल करें, सब्जियां फ्रूट ज़्यादा खाएं, वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वक्त लाज़मी निकालें। अगर अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो कल को हार्ट अटैक या फालिज के साथ अस्पताल में पड़े होंगे और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा वो नेचुरल चीज़ें जो एलडीएल को कम करती हैं, उसमें आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा थोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूटीन में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, एलडीएल को कम करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करें और हार्ट अटैक से ख़ुद को महफूज करें।